डायरी लिखने की कला। डायरी लिखने की कला से तात्पर्य है उस डायरी से जो हम अपने लिए लिखते हैं, अपने अनुभव, अपनी घटनाएं, अपने संग हुई घटनाओं को जब हम डायरी में लिपिबद्ध करते हैं, शब्दबद्ध करते हैं, उसे हम डायरी लेखन कहते हैं। और आज हम इसी के संबंध में चर्चा करेंगे। तो आइए कुछ चीजों को जानते हैं कि दिन भर आप जिन घटनाओं, गतिविधियों और विचारों से गुजरते रहें, उन्हें डायरी के पृष्ठों पर शब्दबद्ध करना ही डायरी लेखन है। ये पूरे दिन हमारे साथ जो भी घटनाएं होती हैं, उनको हम जब लिखते हैं ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, वही है डायरी लेखन। यह लेखन मूलतः आपके अपने उपयोग एवं उपभोग के लिए होता है। हालांकि यह भी सच है कि पिछले कुछ दशकों में ऐसा लेखन एक विधा के रूप में पाठक समाज के बीच खासा लोकप्रिय हो चला है। दशकों मतलब 10 सालों में। ठीक, पिछली सदी की सर्वाधिक पढ़ी गई पुस्तकों में से एक है एनी फ्रैंक नामक एक किशोरी की पुस्तकाकार छपी हुई डायरी, जो उसने 1942-44 के दरमियान नाजी अत्याचार के बीच एम्स्टर्डम में छिप कर रहते हुए लिखी थी। यह डायरी जब प्रकाशित हुई तो उसे एक ऐतिहासिक दस्तावेज के साथ एक साहित्यिक कृति के रूप में भी महत्वपूर्ण माना गया। ये एनी फ्रैंक ने जब लिखी थी तो उसने यह सोचकर नहीं लिखी थी कि मैं कोई ऐतिहासिक दस्तावेज लिख रही हूँ, बल्कि उसने उस समय छिप कर रहते हुए जो भी यातनाएं भोगी, जो कष्ट भोगे और जो वातावरण थे, उनका चित्रण किया गया। लेकिन इतिहास की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण माना गया, तो यह पुस्तक बहुत ही ज्यादा पढ़ी गई। और ये तो केवल एक उदाहरण है। इस तरह से एक बहुत सारी कृतियां हैं जो रचनाकारों की डायरियों के रूप में सामने आई, जैसे मोहन राकेश की डायरी, रमेश चंद्र शाह की डायरी, और ये भी सब किताब के रूप में छप चुकी हैं। यात्रा वृत्तांत तो पहले ही डायरी के रूप में लिखे जाते रहे हैं। यात्रा वृत्तांत का मतलब है कि जब लेखक किसी खास जगह की यात्रा करता है तो वो अपने सारे अनुभवों को, अपनी भावनाओं को, वहां के दृश्यों को रेखांकित कर लेता है, उनके रेखा चित्र तैयार कर लेता है। और कुशल लेखक जब वो लिखते हैं तो हम जब उन्हें पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हम उनके साथ में ही यात्रा कर रहे हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी की पैरों में पंख बांधकर, राहुल सांकृत्यायन की रूस में 25 मास, सेठ गोविंद दास की सुदूर दक्षिण पूर्व, कर्नल सज्जन सिंह की लद्दाख यात्रा की डायरी, डॉक्टर रघुवंश की हरी घाटी इत्यादि पुस्तकें यात्रा डायरी ही हैं। डायरी सचमुच कहानी, उपन्यास या कविता या नाटक की तरह पाठकों के लिए लिखी जाने वाली कुछ खास तरह की रचनाओं का विधागत नाम नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम डायरी लिख रहे हैं कि आने वाले समय में ये पढ़े, ये छपे और इसे सारे पाठक पढ़ें। ये इसका उद्देश्य नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा अवश्य होता है, जैसा कि एनी फ्रैंक की डायरी के साथ हुआ कि लिखे तो थे उसने अपने अनुभव, लेकिन इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहे, तो उस डायरी को छाप दिया गया और सार्वजनिक कर दिया गया। अच्छा, कुछ उपन्यास इत्यादि या कहानियां इत्यादि हम डायरी की विधा के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हम कोई कहानी लिखने जा रहे हैं तो हम उस कहानी को आत्मकथा शैली में लिखने के साथ ही हम दिनांक डाल करके डायरी के तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये था डायरी लेखन। अब हम आपको ये बताते हैं कि डायरी लेखन किस तरह से होना चाहिए। तो देखिए, डायरी या तो किसी नोटबुक में लिखिए या पुराने साल की डायरी में लिखिए। जैसे हमने कोई बड़ी सुंदर सी नए साल की डायरी ले ली और उसमें हर डेट में हम उस दिन की बातें लिख रहे हैं, तो पता चला कि 5 तारीखें ऐसी निकल गई कि कुछ भी खास नहीं हुआ जिसे हम लिख सकते हैं। तो हमारी वो 5 तारीखें वहां खाली चली जाएंगी। और एक दिन इतनी सारी घटनाएं हुई, इतना बवाल हुआ या इतनी खुशियां मिली कि जिसे हमें लिखना है, तो पता चला वहां जगह कम पड़ गई। तो इसलिए हम किसी नोटबुक में लिखें ताकि हम डेट डालें। अगर उस दिन की बात हम 1 लाइन में लिखना चाहते हैं तो हम 1 लाइन में लिख दें। अगर उस दिन की बात हम 60 लाइनों में लिखना चाहते हैं, 50 लाइनों में लिखना चाहते हैं, तो भी लिख दें। और ये काम हम पुरानी डायरियों में भी कर सकते हैं। तो वो जो तारीखें पड़ी हुई हैं उनको हम काट दें और अपने हिसाब से अपनी नई तारीख डाल दें। अच्छा, जिस समय हम लोग डायरी लिखते हैं तो अगली बात यह है कि हम खुद ये सोचें कि पूरे दिन में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, इनमें से कौन सी चीजें महत्वपूर्ण हैं। तो जो महत्वपूर्ण हैं और जिनको हम भविष्य में याद करना चाहेंगे, हम खाली उन्हीं को लिखेंगे। बेकार की बातें इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है।
अगला बिंदु यह है कि डायरी बिल्कुल निजी वस्तु है। निजी वस्तु का मतलब यह होता है कि यह हमारी पर्सनल होती है, ये कभी किसी के द्वारा नहीं पढ़ी जाएगी, ये सोच करके हमें लिखना चाहिए। एक प्रश्न और है कि डायरी की भाषा और शैली कैसी होनी चाहिए। तो डायरी की भाषा और शैली को लेकर के हमें बिल्कुल चिंतित होने की जरूरत नहीं है। हम तो अपने लिए लिख रहे हैं ना, और हम उसे अकेले में पढ़ेंगे ही, तो उसके लिए हमें कोई जरूरी नहीं है कि हम बहुत अच्छी भाषा में लिखें, स्पेलिंग मिस्टेक देखें, और हमें गुस्सा आ रहा है तो अपने गुस्से को दबा के लिखें। ऐसा नहीं है, जो मन में आए वो लिखो। तभी क्या होगा कि हमारा मन डायरी लिखने के बाद हल्का होगा। ठीक। एक और खास बात यह है कि डायरी नितांत निजी स्तर की घटनाओं और भावनाओं का लेखा जोखा होने के साथ आपके मन के आईने में आपके दौर का अक्स भी है। मतलब हम क्या सोचते हैं, हमारे क्या अनुभव हैं, हमें ये चीज कैसी लगी, ये सारी चीजें डायरी में प्रतिबिंबित रहती हैं हमारे मन के प्रतिबिंब के रूप में। जैसे आजकल कोरोना काल चल रहा है, आप चाहें तो इसकी डायरी लिखें। आप जो भी परेशानियां उठा रहे हैं, जो भी आपके अनुभव हैं, आप उन्हें लिखें। तो इस तरह से डायरी यदि हम लिखते हैं, इसका एक लाभ ये भी होता है कि डायरी लिखने से हमारा मन बहुत हल्का रहता है, और इसमें अपनी अनुभूतियां होती हैं, और इसको अंतरंग साक्षात्कार कहा जाता है। और डायरी हमारी सबसे अच्छी दोस्त भी है। एनी फ्रैंक की डायरी के बारे में खास बात यह है कि एनी फ्रैंक डायरी क्यों लिखती थी? 13 वर्ष की उम्र में उसने डायरी लिखी। उसकी बातों को सुनने समझने वाला कोई नहीं था, तो उसने किट्टी नाम की गुड़िया को संबोधित करके अपनी डायरी लिखी और अपने मन की सारी बातें लिखती थी, ताकि वो अपने मन को हल्का कर सके। और ऐसा ही हुआ, और उन्हीं के सहारे वह आराम से रह सकी। पाठ है डायरी लिखने की कला। प्रश्न 1, डायरी लेखन क्या है? उत्तर, दिन भर व्यक्ति जिन घटनाओं गतिविधियों से गुजरता है, उन्हें डायरी के पृष्ठों पर शब्दबद्ध करना ही डायरी लेखन है। शब्दबद्ध करना अर्थात लिखना। प्रश्न 2, लेखक डायरी किसके लिए लिखता है? उत्तर, लेखक डायरी अपने लिए लिखता है, यह पाठकों के लिए नहीं लिखी जाती। प्रश्न 3, डायरी किस प्रकार की नोटबुक में लिखी जानी चाहिए और क्यों? डायरी किसी नोटबुक में अथवा पुराने साल की डायरी में अपने हाथ से तारीख डालकर लिखी जानी चाहिए, ताकि सीमित स्थान का बंधन न रहे। प्रश्न 4, डायरी की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? डायरी लिखते समय भाषा संबंधी शुद्धता अथवा शैली की चिंता नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि डायरी किसी और के द्वारा नहीं पढ़ी जाती।